नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये हमारा प्रश्नों का सातवां पार्ट है। और जिन भाइयों ने इससे संबंधित प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221। पिछली वीडियो में मैंने 220 लिए थे, अब मैं 221 शुरू कर रहा हूँ। तो मार्स गैस कहलाती है। तो दोस्तों, जो मार्स गैस है वो मीथेन गैस कहलाती है। और दोस्तों, मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। तो मार्स गैस जो कहलाती है दोस्तों, कौन सी कहलाती है? मीथेन मीथेन गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 222 नोबल गैस कहलाती है। तो दोस्तों, जो नोबल गैस है वो हीलियम कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? नोबल गैस हीलियम कहलाती है। और दोस्तों, जो हीलियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। और इसका परमाणु जो भार होता है वो 4 होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। और जो परमाणु भार होता है वो 4 होता है। किसका दोस्तों? हीलियम का। और हीलियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? नोबल गैस कहलाती है। यानी हीलियम क्या कहलाती है दोस्तों? नोबल गैस कहलाती है। और मार्स गैस जो कहलाती है वो मीथेन कहलाती है। और मीथेन का दोस्तों फॉर्मूला क्या है? CH4। क्वेश्चन नंबर 223 सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है। तो सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व जो है दोस्तों वो है हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। तो सर्वाधिक हल्की गैस या जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। और परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो और सर्वाधिक जो सबसे हल्की तत्व है, जो हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 224 सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों, सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। और अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है, मतलब सर्वाधिक हल्का जो तत्व है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। और हल्की गैस भी कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन। और आप पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की जो धातु है दोस्तों वो है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 225 सबसे भारी धातु है। तो जो सबसे भारी धातु है दोस्तों वो है ओस्मियम। और अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे हल्की धातु है तो वो है, हल्की जो धातु है वो है लिथियम। और सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है वो है हाइड्रोजन। और अब पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी जो धातु है दोस्तों वो है ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 226 सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर जो धातु है वो है प्लेटिनम। कौन सी है दोस्तों? प्लेटिनम। तो सबसे कठोर जो धातु है वो है प्लेटिनम। और सबसे भारी जो धातु है वो है ओस्मियम। और सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 227 सबसे कठोर पदार्थ है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे कठोर जो धातु है दोस्तों वो है प्लेटिनम। और सबसे जो कठोर पदार्थ है वो है हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा, यानी डायमंड। क्वेश्चन नंबर 228 सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ धातु है वो कौन सी है दोस्तों? स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 229 गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो गुब्बारों तथा वायुयान के जो टायरों में भरी जाती है दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। और अभी हमने हीलियम के बारे में डिस्कस किया था। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो कितना होता है? 2 होता है। और परमाणु भार जो होता है दोस्तों वो 4 होता है। और जो हीलियम गैस है दोस्तों गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट, और हीलियम गैस को नोबल गैस भी, मतलब हीलियम गैस क्या कहलाती है दोस्तों? नोबल गैस भी कहलाती है। अभी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 230 अश्रु गैस है। तो जो अश्रु गैस है दोस्तों वह है क्लोरो एसिटोफिनोन। कौन सी है दोस्तों? अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 231 हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली जो गैस है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों N2O, नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो हंसाने वाली जो गैस है दोस्तों वो कौन सी है गैस? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र है N2O। क्वेश्चन नंबर 232 जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है दोस्तों वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या है दोस्तों? वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 233 जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जल की अस्थायी का जो कठोरता का कारण है वो है तुम्हारा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। और अब पूछ रहा है कि जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है वो कौन सा है दोस्तों? वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना।
तो जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 234। जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता जो दूर होती है दोस्तों वो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर होती है। तो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता जो दूर होती है दोस्तों वो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 235। जल का शुद्ध रूप है। तो जल का जो शुद्ध रूप है या जो सर्वाधिक शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। तो वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध रूप होता है जल का। तो जल का जो शुद्ध रूप है वो है वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 236। भारी जल यानी D2O का अणु भार होता है। तो भारी जल यानी D2O का जो अणु भार होता है वो दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। तो भारी जल यानी D2O का जो अणु भार होता है वो क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। और भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, D2O। ये भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 237। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है दोस्तों, वो लाया जाता है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है AgI। क्या होता है दोस्तों, AgI। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड है। और सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र है दोस्तों वो है AgI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 238। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है पिटवा लोहा। कौन सा है दोस्तों, पिटवा लोहा। और जल का जो शुद्ध रूप है वो है वर्षा का जल। इसमें कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है दोस्तों, वो है पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 239। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा जो न्यूनतम होती है यानी सबसे कम जो होती है वो पिटवे लोहे में होती है। किस में होती है दोस्तों, लोहे के पिटवा लोहे के रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 240। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से चढ़ाने के लिए चढ़ाई जाती है दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कौन सी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिंक की परत। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों वो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। और उसे क्या कहते हैं, जिंक की परत। मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 241। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो है चांदी। कौन सी है दोस्तों, चांदी। तो विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो है चांदी। क्वेश्चन नंबर 242। शुद्धतम सोना होता है। तो शुद्धतम सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट सोना होता है। कौन सा होता है दोस्तों, 24 कैरेट की शुद्धतम सोना ही क्या होता है, शुद्धतम सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 243। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। तो 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना होता है वो 75% सोना होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों 75% होता है। क्वेश्चन नंबर 244। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। तो बेवकूफ़ों का जो सोना कहलाता है वो पायराइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 245। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं। तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो मिश्र धातु हैं वो हैं स्टेनलेस स्टील का। मतलब लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो मिश्र धातु हैं वो हैं स्टेनलेस स्टील का। क्वेश्चन नंबर 246। सोल्डर टांका। जो सोल्डर टांका है दोस्तों मिश्रण है वो किसका है दोस्तों, सीसा एवं टीन का है। किसका है दोस्तों, सोल्डर मिश्रण जो है वो सीसा एवं टीन का है। यानी टांका जो लगाया जाता है दोस्तों सीसा एवं टीन का मिश्रण करके लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 247। क्वार्ट्ज में होता है। तो क्वार्ट्ज में जो होता है दोस्तों वो होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। तो क्वार्ट्ज में जो होता है दोस्तों वो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। और जो सोल्डर यानी टांका जो मिश्रण है वो सीसा एवं टीन का होता है। और जो क्वार्ट में होता है वो होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है क्वार्ट में। क्वेश्चन नंबर 248। प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर है वो बहुलक जो है दोस्तों वो आइसोप्रीन का है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 249। सबसे उत्तम कोयला है। तो सबसे उत्तम जो कोयला है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम कोयला है। क्वेश्चन नंबर 250। कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो मतलब किससे मिलकर बना होता है, तो वो होता है तांबे तथा टीन से। मतलब तांबे व टीन का मिश्रण होता है। यानी तांबे व टीन का मिश्र धातु है कौन सा, कांसा।
या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि तांबे व टीन मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कांसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 245 कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन का गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 252 लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो मिलाया जाता है दोस्तों, वो क्या मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। और एथिलीन जो है दोस्तों, वह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 253 कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है। तो कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मों में जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो फिलिट कांच का होता है। फिलिट कांच का प्रयोग होता है। तो कैमरा दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में जो प्रयोग होता है वो फिलिट कांच का प्रयोग होता है। कैमरे दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में जो जो प्रयोग होता है दोस्तों कांच, वो फिलिट कांच होता है। क्वेश्चन नंबर 254 पारे का प्रमुख अयस्क है। तो पारे का जो प्रमुख अयस्क है वो है सिनेबार। क्या है दोस्तों, पारे का प्रमुख अयस्क वो है सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 255 कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। तो कैल्शियम पोटेशियम और कैडमियम का जो अयस्क है दोस्तों, वो है, क्रम से देखिए दोस्तों, तो कैल्शियम का जो है वो है डोलोमाइट और पोटेशियम का जो है वो है नाइटर और कैडमियम का जो अयस्क है वो है ग्रेनोकाइट। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं कि कैल्शियम का जो अयस्क है वो है डोलोमाइट और पोटेशियम का जो है दोस्तों वो है नाइटर और कैडमियम का जो अयस्क है वो है ग्रेनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 256 बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक जो होता है दोस्तों, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ का जो द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 257 एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए जो मिलाया जाता है दोस्तों, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकोप्टेन को मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकोप्टेन को मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकोप्टेन को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 258 एक मोल बराबर होता है। तो एक मोल जो बराबर होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितना होता है दोस्तों, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 259 एक एवोगाड्रो संख्या बराबर है। तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर है दोस्तों, वो भी किसके बराबर है, वो भी एक मोल के बराबर होती है। तो एक मोल बराबर कितना होता है दोस्तों, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। क्वेश्चन नंबर 260 हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों, वो होता है 2.2 होता है हीरे का अपेक्षित घनत्व, और अपवर्तनांक जो होता है हीरे का वो होता है 2.417। हीरे का जो अपेक्षित घनत्व है दोस्तों कितना होता है 2.2, और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.417। तो दोस्तों यही थे हमारे सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखने हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।